इसका टॉपिक था 23 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया? विदेश मंत्रालय। फिर 15 दिसंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज सुजीत का कहां पर जलावतरण किया गया? इसका राइट आंसर होगा गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? कब आयोजित हुई? हाल ही में 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? इसका राइट आंसर होगा 19 नवंबर 2020 को। 19 नवंबर 2020 को। 19 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट, अगला है 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किस खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया? क्वेश्चन है 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किस खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया? इसका आंसर होगा हंडिया। हंडिया ये कहाँ है? पोस्टर में लिख लीजिएगा प्रयागराज। प्रयागराज। और कहाँ? प्रयागराज में कहाँ? राजा तालाब। राजा तालाब पोस्टर में वाराणसी। वाराणसी खंड। वाराणसी खंड। वाराणसी खंड। 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किस खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया? हंडिया, प्रयागराज, राजा तालाब, वाराणसी खंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला है 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की आगे लिखिए
मंत्री कौन है जी? 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रमुख उपायों की घोषणा की? 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रमुख उपायों की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा 12 उपायों की घोषणा की। 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रमुख उपायों की घोषणा की? 12 उपायों की घोषणा की। अब और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसमें पॉइंट बना करके इसी में लिखिएगा, इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई। इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई। इसमें एक नई योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला है केंद्र सरकार द्वारा कब ऑनलाइन फिल्म दृश्य श्रव्य कमा लगाइए समाचार व समसामयिक सामग्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का निर्णय लिया गया। एक बार फिर बोल देते हैं, केंद्र सरकार द्वारा कब ऑनलाइन फिल्म दृश्य श्रव्य समाचार व समसामयिक सामग्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का निर्णय लिया गया? इसका राइट आंसर होगा 10 नवंबर
2020 को, 10 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा कब ऑनलाइन फिल्म, दृश्य श्रव्य समाचार व समसामयिक सामग्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का निर्णय लिया गया? 10 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट अगला है नवंबर 2020 में अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की? नवंबर 2020 में अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की? कहाँ ये सर्विस सेंटर खोला? इसका राइट आंसर होगा बंगलोर। नवंबर 2020 में अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषित की? कौन शहर में? बंगलोर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगला है नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ? नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा असम। नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा असम। अगला 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी। इसके अध्यक्ष थे 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी। इसके अध्यक्ष थे कौन? इसके अध्यक्ष थे, इसका राइट आंसर होगा एन.के. सिंह। एक और पॉइंट लिखिएगा, आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए सुझावों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी।
करंट अफेयर में अगर आप लोग लापरवाही करोगे तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए करंट अफेयर जो बताया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करते जाइए। तो 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी। इसके अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह। आयोग ने वर्ष 2021 से 22 से 2025 से 26 तक की अवधि के लिए सुझावों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगला है 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य विषय क्या है? 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य विषय क्या है? आंसर लिखिएगा समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित टिकाऊ। समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित टिकाऊ। 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य विषय क्या है? समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित टिकाऊ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नवंबर 2020 में प्रदेश के महाविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य बना। आंसर होगा उत्तराखंड। मतलब ये प्रथम राज्य बना है। नवंबर 2020 में प्रदेश के महाविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नवंबर 2020 में प्रदेश के महाविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य बना। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए अगला पॉइंट अगला लिखिए 6 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत
बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ। 6 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ? ये किस राज्य में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। 6 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट अगला है 2 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई? 2 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई? 2 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई? करंट अफेयर का आपको अलग से नोट्स बनाना है, क्योंकि अभी जो बताया जा रहा है सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो 2 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई? इसका राइट आंसर होगा केरल। मतलब केरल में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 13 नवंबर 2020 को 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए तैयार किन दो संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया? 13 नवंबर 2020 को 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए तैयार किन दो संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया? चलिए कौन कौन से संस्थान से आंसर लिखिएगा। ITRA, NIA, ये दोनों का नाम याद रखिए। ITRA, NIA। अब ITRA का मतलब लिखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। ITRA का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद।
इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। ये कहाँ है? तो काम लगा के लिखिएगा जामनगर, जामनगर, जामनगर। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर, जामनगर, जामनगर। अब ये तो पहली संस्था हो गई। दूसरी संस्था लिखिएगा तथा NIA है। अब NIA पूरा नाम लिखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऑफ आयुर्वेद। ये कहाँ है? जयपुर, जयपुर। तो ये दोनों संस्था का नाम याद रखिएगा। 13 नवंबर 2020 को 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए तैयार किए इन दो संस्थानों के राष्ट्रों को समर्पित किया। ITRA NIA। ITI का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर में है। NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे है 9 नवंबर 2020 को 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य विषय था 9 नवंबर 2020 को 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 को आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? तो आंसर लिखिएगा शहरी गतिशीलता का उभरता रूप, शहरी गतिशीलता का उभरता रूप। शहरी गतिशीलता का उभरता रूप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगला है 31 अक्टूबर 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने कहाँ पर देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया, उद्घाटन किया। 31 अक्टूबर 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने कहाँ पर देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर में। और नागपुर कहाँ है ये जानते ही हो, पोस्टर में लिख लो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में।
इसका राइट आंसर हो नागपुर महाराष्ट्र में। थोड़ा पॉइंट भी बना के लिखिएगा नीचे। न्याय कौशल देश में अपनी तरह का पहला ई रिसोर्स सेंटर है जो उच्चतम न्यायालय सहित देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मुकदमों के ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। न्याय कौशल देश में अपनी तरह का पहला ई रिसोर्स सेंटर है जो उच्चतम न्यायालय सहित देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों मुकदमों के ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सत्ताईस से 28 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम, पोस्टर में लिख लीजिएगा या में भी, कि अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में भारत के किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। 27-28 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में भारत के किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर होगा पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र। पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र। और नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, भारत के कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से पन्ना यूनेस्को के
संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला देश का 12वां जैव आरक्षित क्षेत्र बना। भारत के कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से पन्ना यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला देश का 12वां जैव आरक्षित क्षेत्र बना। लास्ट पॉइंट, 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर होगा 3। कितनी परियोजना का उद्घाटन किया? 3। अब कौन कौन सी परियोजना है ये भी लिख लीजिएगा। तो ये है, पहली है किसान सर्वोदय योजना, और दूसरी है UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर से संबद्ध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल। और तीसरा है गिरनार रोपवे। गिरनार रोपवे। ठीक है, इसको आप रिवीजन करंट अफेयर डेली बताया जाएगा, रिवीजन करते जाइएगा, कल इसके आगे बताया जाएगा। और आज की यही क्लास समाप्त करते हैं। और करंट अफेयर जीके में जितना आप अच्छा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपको नॉलेज बढ़ेगा। करंट अफेयर में रटा नहीं जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो रट्टा नहीं मारना है, आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, आज की यही क्लास समाप्त करते हैं।